सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ सांवले सपनों की याद के समझेंगे। इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन, जिनका जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। जाबिर हुसैन जी का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रहा है। इन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों को बड़े विशिष्ट तरीके से सजीव बनाया है। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया उनका यह संस्मरण है, जिसमें वे पक्षी विज्ञानी सालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करते हैं। सालिम अली भीड़-भाड़ और तनाव की जिंदगी से आखिरी बार पलायन कर रहे हैं। वे वापस लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे मौत की गोद में जा बसे उस पक्षी के समान हैं जो किसी के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन पाने के बाद भी अपने सपनों के मधुर गीत दोबारा नहीं सुना सकता है। सालिम अली कहते हैं कि लोग पक्षियों और प्रकृति को आदमी की नज़र से देखते हैं। यह उनकी भूल है। कोई भी आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने हृदय में रोमांच महसूस नहीं कर सकता। जैसे श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रचाई थी, कब गोपियों के साथ लीला रचाई और बंसी बजाई थी, माखन खाने के लिए कब बर्तन फोड़े थे, यह तो पता नहीं, परंतु आज भी वृंदावन जाने पर यमुना नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद तरोताज़ा कर देता है। ऐसा लगने लगता है कि अभी कोई अचानक बंसी बजाएगा और उसकी बंसी के मधुर संगीत से पूरी वाटिका गूंज उठेगी। श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हुआ है। सालिम अली उस कमज़ोर सी काया वाले व्यक्ति का नाम था जिनकी उम्र करीब 100 साल होने को थी। पक्षियों के विषय में दुर्लभ यात्राओं तथा दूर दूर तक जाकर पक्षियों को देखने की आदत के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। उनकी मौत कैंसर नामक बीमारी के कारण हुई, पर उनकी आंखों की रोशनी जीवन के अंतिम समय तक सुरक्षित थी। वे अद्भुत बर्ड वॉचर थे। उनकी नज़रों में प्रकृति को बांधे रखने का जादू था। उन्होंने प्रकृति में अपने लिए हंसती खेलती और रहस्य भरी दुनिया फैला रखी थी, जिसे बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी काफ़ी योगदान था, जो उनकी सहपाठी भी थी। अनुभवों के धनी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की और उनसे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े चौधरी साहब सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। आज दोनों में से कोई जीवित नहीं है, इसलिए हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों के पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। एच.डी. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के विषय में लिखने को कहा, तो फ्रीडा ने बताया कि लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल आदमी था कि उसके विषय में मुझे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। भले ही लॉरेंस मेरी रगों और हड्डियों में समाया हो, पर उसके विषय में कुछ भी बताना कठिन है। बचपन में सालिम अली की एयरगन से घायल होकर गिरी नीलेकंठ की गौरैया उन्हें जीवन भर जिंदगी की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाती रही होगी। पक्षियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां एकत्रित करने के लिए वे पक्षियों की खोज में भटकते रहे और प्रकृति को समझते हुए नित नई नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहे। वे भी लॉरेंस की तरह ही जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली जीवन भर भ्रमणशील बने रहे। उनकी यायावरी से ऐसा लगता है कि जैसे वे आज भी अपने आवश्यक उपकरणों के साथ पक्षियों की तलाश में गए हैं और खोजपूर्ण नतीजों के साथ ही वापस लौटकर आएंगे। धन्यवाद।